में भले ही आपको इजराइल लेबनान के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सेना पर भारी पड़ते देखे जा सकते हैं। साथ ही इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अब हिजबुल्लाह के लिए अभेद नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के लिए अभेद नहीं रहा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देखिए तो 2 बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम देने की कोशिश हिजबुल्लाह ने की और उसमें सफल रहा, खासतौर पे मेटुला और हाइफा की तरफ, जहां 7 लोग मारे गए, जिसमें से 4 थाई और 3 इजराइल के बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक लार्जर पिक्चर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि पिछले 45 दिनों की लड़ाई का है। और ये लार्जर पिक्चर बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ज़मीनी लड़ाई में इजराइल को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 45 दिनों के इस वॉर की रिपोर्ट जो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है, उसको इजराइल ने भी खारिज नहीं किया है। और हिजबुल्लाह की रिपोर्ट बतलाती है कि पिछले 45 दिनों के इस हार्डकोर बैटल में 95 की संख्या में इजराइल के सैन्य अधिकारी और जवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहीं घायलों की संख्या अगर हम देखें तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों इजराइल के जो सैन्य अधिकारी और जवान हैं वो 900 से ज़्यादा संख्या में घायल हुए हैं। यानी लेबनान की ज़मीन पर इजराइल का ये वॉर इजराइल की सेना पर, IDF के ऊपर किस तरह से भारी पड़ रहा है, ये देखा जा सकता है। साथ ही अगर आप रिपोर्ट के मद्देनज़र इजराइल को हुए नुकसान को देखें तो ये रिपोर्ट और भी कुछ बयां करती है। जी हाँ, सिर्फ जान का नहीं बल्कि हथियारों का भी भारी नुकसान जो है वो इजराइल की सेना उठा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो अभी तक हिजबुल्लाह के हमले में 42 मरकवा टैंक इजराइल के तबाह हुए हैं। जी हाँ, वही मरकवा टैंक जिसे हम पिछले 1 साल में देखते रहे कि जिसके दम पर इजराइल की सेना गजा को रौंदती रही, हमास पर भारी पड़ती रही। लेकिन 45 दिनों के वॉर में लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के 45 मरकवा टैंक तबाह कर दिए हैं। साथ ही अगर आप मिलिट्री बुलडोज़र्स की बात करें तो 4 मिलिट्री बुलडोज़र भी IDF के तबाह हुए हैं, जिसे हिजबुल्लाह ने किया है। इसके अलावा आप देखिए तो 2 हमर व्हीकल और 1 आर्मर्ड व्हीकल भी इजराइल का लेबनान की ज़मीन पर तबाह हुआ है। और साथ ही एक ट्रूप करियर को भी बर्बाद करने में हिजबुल्लाह को सफलता मिली है। इसके अलावा अगर आप ड्रोन की बात करें, क्योंकि इजराइल की ड्रोन ताकत भी हम लगातार देख रहे हैं, तो 3 हर्मस 450 और 2 हर्मस आप ड्रोन देखिए जो कि इजराइल के हिजबुल्लाह ने 45 दिनों में तबाह किए हैं। ये रिपोर्ट साफ तौर पर बतलाती है कि किस तरह से लेबनान वॉर इस बार भी इजराइल के लिए आसान नहीं दिखाई देता। वहीं अगर आप इजराइल के हमलों में, चूँकि इजराइल के जो ज़्यादातर हमले हैं वो एयर स्ट्राइक हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए देखिए, नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर के जरिए, चाहे वो पेजर ब्लास्ट हो, चाहे आप वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो, या फिर लगातार जो एयर स्ट्राइक हुए जो कि हम इजराइल के एयरफोर्स के ज़रिए ख़ास तौर पे बेरूत और उसके आउटस्कर्ट्स में हमने देखा लेबनान में किस तरह से तबाही मचाई, तो उसमें जो मारे गए लोगों की संख्या है वो तकरीबन 2700 पहुंच गई है। और लेबनान में 2700 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। इस बात की भी पुष्टि दोनों तरफ से की गई है, जो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि जो तबाही है वो तबाही साफ तौर पर दोनों तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन इजराइल की सेना के लिए अभी भी लेबनान फतह करना इसलिए टेढ़ी खीर है क्योंकि जिस तरह का बूबी ट्रैप, जिस तरह का आप देखिए कि टनल और ख़ास तौर पे गुरिल्ला वॉरफेयर हिजबुल्लाह कर रहा है, वो अपने आप में इजराइल के लिए किसी तबाही से कम नहीं। क्योंकि हिजबुल्लाह है जिसके पास लाख की संख्या में वेल ट्रेंड आप देखिए तो लड़ाके हैं जो कि सीरिया के वॉर में लड़ते रहे हैं, उनके पास हथियारों का ज़ख़ीरा है, उसके जो आर्म्स एमुनिशन डिपो हैं वो लगातार इजराइल के टारगेट पर रहे हैं। बावजूद इसके देखिए तो गजा की तरह दरअसल लेबनान चारों तरफ से सील नहीं, इसके पास सीरिया का बॉर्डर है और सीरिया के ज़रिए हथियारों की सप्लाई ईरान के माध्यम से लगातार हिजबुल्लाह को हासिल हो रही है। इसलिए हिजबुल्लाह के पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उसके जो दरअसल ड्रोन हैं और ख़ास तौर पे आप रॉकेट है, फतेह जैसे रॉकेट देख सकते हैं, कत्यूसा जैसे रॉकेट देख सकते हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक संख्या में हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, वो लगातार इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उनको नहीं समझ पा रहा। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो इस वॉर जोन में हमने देखा है कि हिजबुल्लाह ने अपनाया है कि वो अपने जो ख़ास तौर पे रॉकेट्स हैं उसके बैरेज को खोलता है और उसी के सिग्नेचर के ठीक आड़ में आप देखिए तो अपने ड्रोन को लॉन्च कर देता है। आयरन डोम और जो अदर डिफेंस सिस्टम है ख़ास तौर पे इजराइल के, वो रॉकेट्स को कैच करते हैं। इस बीच
हिजबुल्लाह का ड्रोन जो है, जो कि बेहद लो फ्लाइंग है, वो अपने टारगेट को हिट करता है और इजराइल की ज़मीन पर तबाही लाता है। और ख़ास तौर पे जो रॉकेट लॉन्च हैं उसमें हिजबुल्लाह इस तरह के भी टैक्टिक्स अपना रहा है ताकि पूरी तरह से इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम उसके हर रॉकेट को इंटरसेप्ट न कर पाए। और ये हम देख रहे हैं ऐसा होता दिखाई दे रहा है। इसलिए पिछले 24 घंटे के भीतर आप देखिए तो 2 रॉकेट जो हैं वो अपने टारगेट को हिट किए और 7 लोग मारे गए इजराइल की ज़मीन पर, जिसमें से 4 थाई मूल के लोग हैं। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि जब हम गज़ा वार में देखते थे तो इस तरह की कैजुअल्टी हमास इजराइल की ज़मीन पर नहीं कर पा रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह कर दिखा रहा है। चाहे आप गोलन हाइट्स के आसपास देखिए हुए हमले हों, या हाइफा के पास हुए हमले हों, या मेटुला के आसपास हुए हमले हों, ये तमाम हमले बतलाने के लिए काफ़ी है कि हिजबुल्लाह के लिए इजराइल अभेद नहीं और हिजबुल्लाह के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार छलनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच जो कोशिश की जा रही है, दरअसल रूस की जो कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि युद्ध विराम लाया जाए, वो कोशिशें एक बार फिर से नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह की कैजुअलिटी का सामना इस वक्त इजराइल को करना पड़ रहा है, इजराइल के लगातार राष्ट्राध्यक्ष को आप देखें तो वो पब्लिक प्रेशर में हैं। अभी तक तो वो हमास के पास जो अपने 100 बंदी हैं वो भी नहीं छुड़ा पाए, जबकि गजा जीतने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ जारी वॉर में इस वक्त जो वॉर एस्केलेट कर रहा है उसमें हिजबुल्लाह पूरी तरह से आईडीएफ पर कई मोर्चों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो इजराइल का टारगेट है कि लाख की संख्या में जो उसके लोग लेबनान बॉर्डर से विस्थापित हैं उनको रिस्टोर किया जाए, ये अभी फ़िलहाल तो होता नहीं दिखाई दे रहा जब तक युद्ध विराम न हो। और युद्ध विराम की नौबत आए उससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल की ज़मीन पर इस तरह की कैजुअलिटी को कर दिखाया है। अब जो रिपोर्ट्स दरअसल मेरे पास हैं वो ये बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि ये युद्ध और ज़्यादा आगे भड़कने वाला है। इस बीच आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ जो ईरान की तैयारी है दरअसल हमले की, वो भी आगे बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पे ईरान का फोकस अपने फतह-1 ऐसे मिसाइल पर है जो कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने का दावा करता है। और ये स्थिति भी दरअसल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ईरान पर भी सबकी नज़रें गड़ी हैं कि ईरान किसी वक्त इजराइल के ऊपर जवाबी हमला कर सकता है। और जिस तरह से इजराइल ने 1 अक्टूबर के हमले के पलटवार में 26 अक्टूबर को ईरान के ऊपर हमला किया, उस हमले के पलटवार में ईरान का कोऑर्डिनेशन हिजबुल्लाह के साथ, और जानकारी ये भी मिल रही है कि हूती के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो ईरान हमला करेगा वो अकेला नहीं बल्कि अपने तमाम प्रॉक्सी के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर करेगा, जो कि बड़ी तबाही का पर्याय बन सकता है। और इसीलिए अमेरिका फूंक कर कदम उठा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। 6 तारीख को आप समझिए कि इंडियन टाइम के हिसाब से और 5 तारीख को अमेरिकी टाइम के हिसाब से वोटिंग होनी है। और उसके बाद 3 से 4 दिन लगेंगे जिसमें सरकार जो है वो घोषित होगी, जीत के रिजल्ट आएंगे। और ये पूरा टाइम पीरियड है, मतलब आप समझ के चलिए कि 5 से 7 दिनों का, जिसमें अमेरिका नहीं चाहता कि कुछ भी बड़ा मिडिल ईस्ट में हो, कुछ भी बड़ा इजराइल और ईरान के बीच में हो, कुछ भी बड़ा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हो। और इसीलिए आप देखिए कि ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारी अमेरिका अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन जो हमला हिजबुल्लाह ने किया है, जिस तरह से इजराइल के ऊपर उसने घाव छोड़े हैं, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि ये वॉर इतना आसान नहीं। और हिजबुल्लाह की जारी रिपोर्ट ये तस्दीक करती दिखाई दे रही है कि किस तरह से 45 दिनों में इजराइल को भी भारी नुकसान लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के हाथों झेलना पड़ा है। हमारी नज़र इस वॉर पे लगातार बनी हुई है और हम आपको एक रिपोर्ट, एक विश्लेषण लेकर आते हैं ताकि आपको पुख्ता जानकारी मिले और ख़ास तौर पे कोई भी इनपुट ऐसा ना हो जो कि दरअसल फिल्टर्ड ना हो, यानी पूरी और पक्की जानकारी आपको मुहैया कराते रहें। फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त।